एक पूर्व रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। सर, आप बता पाएंगे कि किस चीज का वेट हो रहा है इस कैश को डिप्लॉय करने के लिए? सर, इफ 2 लाख करोड़ की अगर कैश की अगर बात करते हो, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की अभी जो साइज इतनी बड़ी है ना, तो उसके मुकाबले कैश इतना ज्यादा है नहीं। हाँ, कुछ कुछ फंड हाउसेज में ज्यादा कैश है, और आपको कैश भी ज्यादा दिख रहा है बिकॉज काफी फंड जब भी इंडस्ट्री में है जो हाइब्रिड फंड्स हैं, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे बात करते हैं, तो वहां पे नॉर्मली कैश वो जो मार्केट के लेवल के हिसाब से उसके ऊपर इक्विटी एलोकेशन की कॉल लेते हैं। वहां पे एसेट एलोकेशन फंड्स की अगर बात करें तो वहां पे शायद कैश ज्यादा हो सकता है, बट अभी मार्केट करेक्शन में मुझे दिख रहा है कि वो कैश डिप्लॉय होते हैं। जैसे मार्केट करेक्ट होते हैं तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है, तो जो एसेट एलोकेशन फंड्स है वो कैश डिप्लॉय कर रहे हैं यहाँ से। और थोड़ी बहुत कैश है बिकॉज मार्केट में अभी भी अनसर्टेनिटी है। हालांकि और हमने देखा है कि अभी इस लेवल पे कंपनीज की अर्निंग्स आ रही है, वहां पे भी कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही है। तो एक अनसर्टन जो एनवायरनमेंट है, स्पेशली ट्रम्प के आने से पहले काफी अनसर्टन था कि ट्रम्प पॉलिसीज क्या होगी, तो सब वेट एंड वॉच मोड में थी, इसलिए कैश लेवल्स थोड़े ज्यादा थे। आई थिंक जैसे क्लैरिटी आती है और ये क्वार्टर के नतीजे आते हैं, वो कैश मुझे डिप्लॉय होते हुए दिख रहा है मार्केट में। हम हमारे फंड में भी अगर देखा जाए तो ज्यादा कैश है नहीं। आई मीन अराउंड 2-3% कैश ओवरऑल फंड हाउस लेवल पे होगा, बट क्लियरली एक अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव है, राइट, कॉशियस है। इस मार्केट में हमें सतर्क रहना चाहिए कि कोई मिस्टेक ना करें, बिकॉज मार्केट में अगर गलती करते हो स्टॉक्स में किधर, तो डाउन साइड भी आपको इस मार्केट माहौल में काफी हो सकती है। ठीक है। महेश सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा। क्या बजट इतना बड़ा ट्रिगर होगा कि जो मार्केट को भी संभाल पाएगा, या फिर अभी और ट्रिगर्स की वेट करनी होंगी, जैसे ग्लोबल, जैसे अर्निंग्स, जैसे मॉनसून्स की लेकर रिपोर्ट्स, या फिर कुछ कुछ और? मुझे आई मीन ऐसा लगता है कि बजट से ज्यादा कुछ अपेक्षा रखनी चाहिए। और जैसे मैंने बात की, बजट में काफी चीजें गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं जहां पे वो अगर स्पेंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बजट एक कुछ मेजर मार्केट के लिए ट्रिगर होगा। आई थिंक जैसे बात की आपने, ग्लोबल फैक्टर्स है, जैसे कि एफआई की सेलिंग है, राइट। अगर ग्लोबल स्टेबलाइज हो जाता है, यूएस डॉलर अगर थोड़ा वीकन होता है, तो एफ का जो सेलिंग है वो काफी कम होगा, तो उसके लिए मार्केट को मदद मिल सकती है। पर आई थिंक सबसे बड़ी बात तो मार्केट को लॉन्ग मीडियम टर्म में अगर करना है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ स्लो डाउन हुई है, आई थिंक गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग, आई थिंक गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूशन है काफी, वो थोड़ा वीक था। आई थिंक इलेक्शन का टाइम था। आई थिंक अगर एग्जीक्यूशन पे गवर्नमेंट फोकस करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स, ओके, बड़ी बात है। आई मीन हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स में ज्यादा एक्चुअली बजट्स बड़े रहते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट लेवल में कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखती है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर आने के लिए।